किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आज। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक वन को मान्यता देने, इसके महत्व को पहचानने और इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत। पंजाब पुलिस का धरना दे रहे किसानों पर एक्शन और शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाने के बाद सियासत गर्मा गई। तमिलनाडु के कराईकल क्षेत्र के 13 मछुआरे श्रीलंका की जेल से रिहा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत के बाद श्रीलंका की अदालत ने 13 मछुआरों का किया रिहाई। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को कृषि भवन पहुंचकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जहां कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। इसी दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कृषि मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान में नवाचार किया जाएगा। कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी काम किया है। राजस्थान सरकार पीएम आवास योजना में बेहतर काम कर रही है। लखपति दीदी के साथ साथ सोलर दीदी और पर्यटन दीदी का नवाचार किया। भजन लाल शर्मा जी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कई नवाचार राजस्थान में वो कर रहे हैं। एक नवाचार है गरीबी मुक्त गांव बनाने का। कोई बीपीएल नहीं रहेगा गांव में, और उसके लिए बजट में उन्होंने प्रावधान किया और 5000 गांव टारगेट किए हैं कि उनमें कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बीपीएल नहीं रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं और उसके अतिरिक्त कुछ बजट लगेगा तो बजट में उसका प्रावधान किया है। मैं इस नवाचार के लिए उनको हृदय से बधाई देता हूँ। ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर राजस्थान में हो रहा है। अब मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 24 लाख के आसपास मकान राजस्थान का लक्ष्य आवंटित किया था। इनमें से लगभग 20 लाख के आसपास पूरा हो चुका है, बाकी तेजी से काम चल रहा है। अभी राजस्थान में 2018 की जो आवास प्लस की सूची है उसमें 2,77,000 मकान और शेष है जो आवासहीन पात्र भाई बहनों को दिए जाने हैं। तो 2018 की पूरी सूची को हम अप्रैल में संतृप्त कर देंगे। राजस्थान को 2,77,000 मकान और आवंटित कर दिए जाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की ताकि किसानों की भलाई के लिए काम आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चलाती है। लेकिन हम चाहते थे कि कृषि पर, किसानों पर प्रतिपक्ष की सार्थक चर्चा करें। लेकिन दुख की बात है विपक्ष ने हंगामा करके कृषि और किसानों पर चर्चा को बाधित करने का पाप किया है, अपराध किया है।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रबी फसलों की कटाई का काम अभी जोरों पर चल रहा है। ऐसे में किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा इन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर की जाएगी। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी राज्य में चना और सरसों की MSP खरीद और किसानों के पंजीयन के लिए तारीखों का निर्धारण कर दिया है। इसी संबंध में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा है कि रबी सीजन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर सरसों तथा चना की खरीद के लिए सभी तैयारियां आरंभ की जा चुकी हैं। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा आगामी सीजन हेतु सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल एवं चने का समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस वर्ष राज्य में चना खरीद के लिए 505 एवं सरसों खरीद के लिए भी 505 केंद्र बनाए गए हैं। किसान MSP पर चना और सरसों बेचने के लिए 1 अप्रैल से अपना पंजीयन ई-मित्र केंद्र से करा सकेंगे। मखाना की बात करते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें परंपरागत फसलों को छोड़कर अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के किसान धान की खेती के बजाय व्यावसायिक स्तर पर मखाने की खेती करेंगे। मखाने की खेती के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी को दिए हैं। धमतरी जिले में मखाने की खेती के लिए जिला कलेक्टर, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों, मखाने की खेती कर रहे प्रगतिशील किसान सहित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, नाबार्ड और नेफेड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है। और आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक वन को मान्यता देने, इसके महत्व को पहचानने और इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना की। वन न केवल 60,000 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का घर है, बल्कि ये दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का भी समर्थन करते हैं। पेश है तपस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है ताकि हमारे जीवन में वनों, वन भूमि और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक को मान्यता देने और उसकी रक्षा करने के लिए की गई थी। इस साल की थीम वन और भोजन है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि वन न केवल पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारे भोजन प्रणाली में भी उनका अहम योगदान है। वन फल, मेवे, मसाले और औषधीय पौधे देते हैं जो दुनिया भर के लाखों लोगों को पोषण करते हैं। वनों से फसलों और पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलती है, जिससे खाद्य उत्पादन संभव होता है। Viksit Bharat of 2047 needs to secure nutrition and livelihoods for 160 crore people. The challenge is vast and the forests are an answer. They can strengthen our food systems while making economy greener. Forests not only feed us with fruits, nuts and oilseeds, but they also keep agriculture alive by sheltering pollinators, providing fresh water and keeping soils healthy. The livelihoods of 27.5 crore Indians depend on forest. Forests are our allies. Let's help them help us. वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। ये पारिस्थितिकीय तंत्र न केवल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है और अरबों लोग, विशेष रूप से स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं। आइए प्रकृति के साथ खड़े हो और एक हरित स्वस्थ भविष्य की दिशा में काम करें, क्योंकि एक समृद्ध वन एक पोषित दुनिया का आधार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। अगली खबर, पंजाब पुलिस की धरना दे रहे किसानों पर एक्शन और शंभुर खनौरी बॉर्डर से हटाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की IT सेल के प्रमुख
अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पंजाब में आप सरकार ने आधी रात को प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन बेदखल किया। अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी, बिजली और वाईफाई मुहैया कराया था, लेकिन अब पंजाब में आप सरकार बुलडोजर चलाकर उनके टेंट और कैंप साइट को गिरा रही है। और इसके बाद की खबर पंजाब से ही। पंजाब में किसानों को शंभर खनौरी सीमा पर से हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा है कि किसानों को गिरफ्तार करना गैर लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि ये भगवंत मान सरकार के अहंकार को दिखाता है। तमिलनाडु के कराईकल क्षेत्र के 13 मछुआरे श्रीलंका की जेल से रिहा होकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। उनमें से एक को पैर में चोट लगी थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कराईकल फिशिंग बंदरगाह से 13 मछुआरे 26 फरवरी को कोडियाकराई के पास समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक और ही नाव में गए थे। उस समय समुद्र में बहाव के कारण मछली पकड़ने वाला जाल सीमा पार कर 300 मीटर से अधिक दूर चला गया। इस दौरान गश्त पर आई श्रीलंका नौसेना ने उन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत के बाद श्रीलंका की अदालत ने 12 तारीख को 13 मछुआरों को रिहा कर दिया। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 मार्च को टमाटर का भाव रहा 400 रुपए, जो 20 मार्च को 50 रुपए टूटकर 350 रुपए हो गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 मार्च को टमाटर 1100 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी टमाटर की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ 19 मार्च को इसका भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 20 मार्च को भी बिना किसी फेरबदल के 1300 रुपए पर बना रहा। साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी में टमाटर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 20 मार्च को टमाटर का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 1300 रुपए से 1200 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 19 मार्च को टमाटर का भाव रहा 620 रुपए, जो कि 20 मार्च को 25 रुपए गिरकर 595 रुपए हो गया। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 19 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 3,975 रुपए, जो कि 20 मार्च को बिना किसी फेरबदल के 3,975 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की धोराजी मंडी में सोयाबीन की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 19 मार्च को इसका भाव रहा 3,755 रुपए, जो कि 20 मार्च को 25 रुपए चढ़कर 3,780 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 19 मार्च को इसका भाव रहा 3,620 रुपए, जो कि 20 मार्च को 291 रुपए उछलकर 3,911 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ। यहाँ इसका भाव दोनों दिन यानी 19 और 20 मार्च को 4,050 रुपए पर टिका रहा। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 10 मार्च को साल 2024-25 के कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,32,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती बनाए हुए है, जो कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन और खपत में सुधार से साफ दिखता है। ये जानकारी आरबीआई के मार्च महीने के बुलेटिन में दी गई है। आरबीआई के स्टेट ऑफ द इकोनॉमी लेख में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को इस समय व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता की लहरों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते टैरिफ के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है और इससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मंदी की आशंका भी बनी हुई है। साथ ही चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। इसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन और खपत में सुधार है। हालांकि बाहरी अस्थिरता के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का प्रवाह नकारात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निजी उपभोग व्यय में वृद्धि हो रही है, जो मजबूत उपभोक्ता विश्वास और निरंतर मांग का संकेत है। हाल के महीनों में सरकारी खर्च में मजबूत वृद्धि हुई है, इससे विकास को और भी बढ़ावा मिला है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान सरसों की पक चुकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही बिहार के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। यहां के किसान अरहर फसल की लगातार निगरानी करते रहें। बिहार में आलू की तैयार फसल की खुदाई कर लें किसान। ध्यान रहे, खुदाई से 15 दिन पहले फसल में सिंचाई न करें। बिहार के किसान भिंडी और करेला की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहां के किसान खीरा और कद्दू की बुवाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बढ़ते तापमान में प्याज फसल की उचित देखभाल करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट लगने की संभावना है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बात करें पंजाब की, तो यहां के किसान टमाटर और बैंगन की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहां के किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहे। शुष्क मौसम की वजह से सरसों फसल में एफिड रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह लें और उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। पंजाब के किसान गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पंजाब में प्याज की बुवाई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। किसान भाई प्याज की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। इसके अलावा पंजाब में अभी के समय मूंग की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में मिर्च की रोपाई भी की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय
10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। पंजाब सरकार द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार्रवाई के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पंजाब के कई शहरों में किसान धरने पर बैठे। हमारे सहयोगी गुरमीत सिंह ने अमृतसर में किसान नेता के साथ खास बातचीत की। बठिंडा से लेकर मुक्तसर और भी कई जगहों पर किसानों ने धरने लगाए। उसी क्रम में एक धरना अमृतसर का है, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान हैं और वहां पर इनके किसान नेता इन्हें संबोधित कर रहे हैं और वो भगवंत मान सरकार के लिए कुछ बातें कर रहे हैं। सरकार ने इतना जुल्म ढाहा और जो 2 फॉर्म का ऐलान था कि डीसी हेडक्वार्टर पर धरने दिए जाएंगे, आज समूचे पंजाब भर में, हरियाणा में और समूचे देश में लोग डीसी हेडक्वार्टर पर आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और ऐसे किसानों को जिहड़ा वा उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कि लहर जी आगे बढ़ेगी और जिन मांगों के लिए खनौरी, शंभू, रत्नपुरा चौक में धरने प्रदर्शन हो रहे थे, जो धरने मोर्चे लगे, जितना चिर तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उतना चिर पंजाब के और देश के किसान लड़ते रहेंगे। एमएसपी गारंटी कानून बना कर रहेंगे। मगर जो आज आपने ये धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब भर में होना है जैसे आप कह रहे हैं, तो उसमें कई जगह पर पुलिस ने वो प्रदर्शन दबा भी दिया है। तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की अगली रणनीति क्या होगी? सरकार को मांगे मनवाने पर मजबूर करेंगे हम लोग। जो सारे आगू, बड़े आगू जो है सरन सिंह जी पंधेर हैं और सरदार जगजीत सिंह टल्लेवाल हैं, उनको रिहा भी सरकार को करना पड़ेगा और किसान की मांगों भी माननी पड़ेगी। लाठी चलाई गई, लोगों पर अत्याचार किया गया, सारी माताएं बहनों को थानों में बंद किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो किसानों का प्रदर्शन है उसमें यहाँ पर पानी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लोगों के बीच में। कैमरा पर्सन रंजीत सिंह के साथ गुरमीत सिंह, डीडी न्यूज, अमृतसर। पंजाब में किसानों को शंभू खनौरी सीमा पर से हटाने का कांग्रेस ने भी विरोध किया है। कांग्रेस सांसद गुरदीप सिंह औजला ने कहा है कि किसानों को धरना स्थल से हटाने की घटना बेहद निंदनीय है। और कांग्रेस के लोकसभा सांसद धर्मवीर गांधी हमारे साथ हैं, जो पंजाब से आते हैं। लगातार केंद्र सरकार बात कर रही थी धरना दे रहे किसानों से। कल मीटिंग भी हुई और तारीख सुनिश्चित कर दी गई मई की, लेकिन अचानक आधी रात को ऐसा क्या होता है कि किसानों के आंदोलन को ध्वस्त किया जाए, किसान नेताओं को अरेस्ट किया जाता? बातचीत करने आए किसानों को गिरफ्तार करना ये तो वैसे ही गैर लोकतांत्रिक है। इवन जब 2 देशों की लड़ाई होती है तो दुश्मन की फौज भी दूसरी तरफ से आए बातचीत करने वाले लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं करती, उनको अपने ठिकाने पे जाने देती है, उसके बाद अपनी जो मिलिट्री कार्रवाई है वो करती है। गांधी साहब, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, आप आम आदमी पार्टी की कार्यों को समझते हैं। जिस तरह से पिछले काफी समय से भगवंत मान सरकार लगातार पंजाब में काम कर रही है, कई विरोध के स्वर और खासकर किसानों के मुद्दों पे कई मीटिंग और मीटिंग को छोड़ के चले आना, उनकी मांग ना सुनना, कि बड़े सवाल खड़े करती है। ये उनके अहंकार को दर्शाता है और उनके झूठ को, फ्रेब को नंगा करता है। जो वो किसानों के हित की बात कभी किया करते थे, आज वो किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और पंजाब के किसानों के आंदोलन को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा यह जा रहा है अरविंद केजरीवाल वहां पर शासन चला रहे हैं, भगवंत मान को रिमोट से चला रहे हैं, ये बात सच है? यस, बिल्कुल ये उनसे कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा आना चाहते हैं। लुधियाना एक टोटल अर्बन सीट है। शहरी हिंदुओं को खुश करने के लिए, व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए, कारखानेदार वर्ग को खुश करने के लिए किसानों पर ये शर्मनाक एक्शन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धर्मवीर गांधी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पंजाब में किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके आंदोलन को समाप्त किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, ये कतई गलत है। इसके लिए भगवंत मान दोषी। और कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल देते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में लोकसभा में प्रश्नकाल में सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार देश में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
कर्नाटक विधानसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में विपक्ष ने सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% का आरक्षण देने वाले बिल का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। अमृतपाल सिंह के 7 साथियों का आज अजनाला कोर्ट पेश किया गया, जिसके बाद इन लोगों को 25 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन सरसंघ चालक मोहन भागवत ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में 1 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम ने राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये